सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, जो कि आपके टर्म 1 से रिलेटेड है, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने। तो आपको मैं आज एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कुछ, जो कि चैप्टर 2 के हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, आप इनको देखिए और कोई भी डाउट होगा आप उसमें कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट डाउन कर दो। तो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। मेरा थोड़ा टिक बेकार लग रहा है, इसको आप जज मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1921। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट में ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। चौरी चौरा आपको अगर पता होगा तो मैं बता दूं, चौरी चौरा एक कांड था, चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इसी में गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। ये 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। इस डेट को आप याद रखिएगा, 5 फेब 1922। एक मेन क्वेश्चन बन सकता है आपका कि चौरी चौरा, चौरी चौरा। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो इसको आप जज मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ विच फॉलोइंग मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है कमेंट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। ठीक है, उस समय में अवध आपका उत्तर प्रदेश को कहते थे, ये भी आप याद रखिएगा। यूपी को आप अवध बोलते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हु सेटअप द अवध किसान सभा। तो इसके ऑप्शन अगर आपको दिख नहीं रहे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है ए एलोरी सीताराम राजू, बी है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है। और दूसरे में है जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली एंड महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। इसमें लाल की स्पेलिंग गलत। अब 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन वॉज 1921 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताइए क्या होगा मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पूर्ण स्वराज की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। तो इसका मतलब ही होता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज there was no British member in commission. It deemed separate electorates for Hindus and Muslims. There was no Indian member in the commission. It favored the Muslim over the Hindus. तो इसका राइट आंसर आपको बताइए जल्दी से मुझे क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। साइमन कमीशन आपका कब आया था, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपकी। साइमन कमीशन आपका 1927 में आया था। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आया था, इसको याद रखिएगा आप। इसमें साइमन गो बैक के क्राइसिस लगाए गए थे, जिसमें लाहौर में आपको पता होगा लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट पीट के हत्या कर दी गई थी, उनका डेथ हो गई थी उसमें। तो ये एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इससे आपको जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यूज्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप, फैक्ट्री और ऑफिसेज। तो इसका अब राइट आंसर पहले बताइए मुझे क्या होगा। पहला वैसे इसमें पॉइंट है बॉयकॉट, बैगर, पिकेटिंग या बंद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बॉयकॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू, बी है अब्दुल गफर खान एंड महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, सी एंड डी है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो मुझे कमेंट करके बताओ आपके कितने आंसर सही हुए, और अगर आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके और भी सब्जेक्ट्स के लिए जो कि आपके बोर्ड से इंपॉर्टेंट हैं, मैं उस पर भी आपके एमसीक्यूज़ ले आऊँगा इंपॉर्टेंट। तो आप मतलब सिर्फ आप पढ़ के यहाँ पे आके अपना एक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। एंड आपका जैसे कि पेपर आपका नवंबर में, तो तब तक आई थिंक कि मैं आपके सारे कंप्लीट करा दूँगा जो भी सारे सब्जेक्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक दे दीजिएगा,
और कमेंट तो मैंने बोल ही दिया आपको। और बाकी एक वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ हैं, पेपर वेपर देने के लिए तैयार हैं, तो उनको सब करिए। एंड मिलते हैं और कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।